Good morning and welcome students. Today I am going to teach you direct and indirect speech. यहाँ पे कुछ statements यहाँ पे दिए गए हैं. You have to see. Amit said, "Mother, I am hungry." Mother replied, "Dinner is ready." और ये indirect speech वही है. Amit told his mother that he was hungry. Mother replied that dinner was ready. अभी ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है. यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का रीज़न एक है कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा ओपन इन्वर्टेड कॉमा में होता है. ओके, दिस वे. यहाँ पे अमिश बोल रहा है, सेड मदर आई एम हंग्री. ये डायरेक्ट स्पीच है. यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है. अभी इनडायरेक्ट में ये ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते हैं. एंड इट इज सेड अमित टोल्ड हिज मदर, यानी अमित ने उसकी माँ से कहा कि उसे भूख लगी है. यहाँ पे कैसे अमिश बोल रहा है, अमिश बोल रहा है माँ मुझे भूख लगी है. ये सेंटेंस में और ये सेंटेंस में काफ़ी डिफरेंस है. यहाँ पे अमिश क्या बोल रहा है, अमिश अपने माँ से बोल रहा है कि उसे भूख लगी है. तो दैट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच वेयर देयर इज़ नो ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड ऑल. In the first column, the words mother, I am hungry and dinner is ready are in the actual words spoken by the speaker. यानी ये जो है वो एक्चुअली वो लोग बात कर रहे हैं स्पीकर, तो ये दिखाया जा रहा है. Such words are referred to as direct speech. ऐसे चीज़ को हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. In the second column, the words spoken by Hamish and his mother are reported. देखिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं जो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में दिखाया गया है. The words spoken by Hamish and his mother are reported. They are not the actual words spoken by the, यानी ये एक्चुअल वर्ड्स नहीं है. जैसे आप लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. एक दूसरे से आपस में बात कर रहे. अगर कोई तीसरा आके बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये दोनों अभी बात करते हुए नजर है, इस बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. दे आर नॉट द एक्चुअल वर्ड स्पोकन, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है, जो एक्चुअल वर्ड स्पोकन नहीं, जो बोल रहे वो तभी बोल नहीं रहे हैं, वो जो बोल चुके हैं उसको बताया जा रहा है. सच रिपोर्टिंग इज रिफर्ड टू एज इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए. नो इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच. अभी मैंने आपको बताया कि जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते, जबकि डायरेक्ट स्पीच में देखिए ओपन इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे क्लोज इन्वर्टेड कॉमा है. इससे हम लोग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और यहाँ पे नहीं. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, आपको ये नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं करता है. ऑल्सो कॉमा सेपरेट. अभी यहाँ पे देखिए अमित सेड, तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ सेंटेंस का, कॉमा हुआ, फिर यहाँ पे है. तो इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा बीच में कोई कॉमा भी नहीं होता है. द रिपोर्टिंग क्लॉज फ्रॉम द रिपोर्टेड क्लॉज इज नॉट यूज. यह देखिए मदर सेड डिनर इज रेडी, ये डायरेक्ट स्पीच है. मदर सेड दैट डिनर वॉज रेडी. माँ ने कहा कि खाना तैयार है. यहाँ पे माँ ने कहा खाना तैयार है. यहाँ पे माँ ने कहा कि खाना तैयार है. तो ये दो सेंटेंस में ये आपको डिफरेंस दिखाए. यहाँ पे दैट डाल के इसको इनडायरेक्ट स्पीच किया गया है, ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया है. मदर सेड दैट डिनर वॉज रेडी, इसका होता है वॉज. ओके, तो यानी ये क्रिया हो चुकी है. ऐसा मदर सेड दैट डिनर वॉज रेडी. The reported clause in direct speech is introduced by the word that, यानी the reported clause में क्या है, indirect speech में that का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. Pronouns in indirect speech are easily in the third person. यानी यहाँ पे pronouns जो होते हैं, जैसे I है, you है, ये सब चीज़ें है ना, ये चेंज होता है into third person. अमित said I am hungry. I ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है I, तो यहाँ पे आई वो चेंज होता है टू थर्ड पर्सन. अमित सेड दैट ही वॉज हंग्री. यहाँ पे अमित सेड मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है. और यहाँ पे अमित सेड दैट ही वॉज हंग्री, यानी अमित क्या बोल रहा है,
दैट उसे भूख लगी है। अमित सेड, अमित ने कहा कि उसे भूख लगी है। उसे, ई को चेंज होता है, ही आई को इधर यहाँ पे चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अमित सेड दैट ही वॉज हंग्री, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन में चेंज हुआ, आई ही में कन्वर्ट हुआ है। ऊपर से यहाँ पे ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया गया है, कॉमा को हटाया गया है और यहाँ पे दैट लगाया गया। तो यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंस ओवर देयर। वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस में है वो पास्ट में होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग जाते हैं। हमें सेड आई एम हंग्री, अभी एम को लोग ने वॉस में किया, देखिए। ओके, तो ये वॉस का ये जो है दैट इज, ये वर्ड्स हम लोग पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्रिया हो चुकी है, वी कैन से जब वॉस ये पास्ट को ये करते हैं। तो हमें कहा कि उसे भूख लगी है, सेड दैट ही वॉस, उसे भूख लगी है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, हैम जो है वो भी कन्वर्ट हो रहा है, उसको प्रेजेंट को पास्ट किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस एंड ऑल। वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज द पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे आई एन जी कंटिन्यूअस है, मतलब जिसमें आई एन जी लगता है, जैसे कि क्रिया चल रही है। द टीचर सेड दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट टुगेदर, उन लोग प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। द टीचर सेड दैट दे वेर डूइंग, वो कर रहे थे द प्रोजेक्ट टुगेदर। द टीचर सेड दैट दे वेर डूइंग, वो कर रहे हैं the project together. This is the difference. R is going to change to where, that shows the past, और doing जो है जहाँ पे ing लगता है that is the continuous tense। तो R से आपको चलता है, ये पता चलता है are doing मतलब कर रहे हैं, और इससे क्या है they are doing, that is present। R is shows that it is present and it is were doing मतलब कर रहे, were वो कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर। डायरेक्ट स्पीच में ओपन इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, कॉमा से सेपरेट किया जाता है सेंटेंस को, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में देयर इज नो ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंड देयर इज नो कॉमा टू सेपरेट द सेंटेंसेस। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगता है। थर्ड है फर्स्ट पर्सन है, वो थर्ड पर्सन में चेंज होता है, जैसे हाई ई को चेंज होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा जैसे एम है, वो पास्ट में बदलेगा। ऊपर से कंटिन्यूस टेंस तो वैसे ही रहेगा, पर वो प्रेजेंट और प्रेजेंट जो रहेगा वो पास्ट में कन्वर्ट होता है। आईएनजी लगने से वो कंटिन्यूस होते क्रिया, मतलब चल रही है, वी कैन से दैट वे। यहाँ पे देखिए, टीचर से दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट टुगेदर। The teacher said that they were doing, वो कर रहे थे, they were doing the project together. That is the difference. And some of the see आपको रूल्स फॉलो करना है जब आप लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ देखना, चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट में हियर रहेगा तो देयर लिखना पड़ता है, दिस रहेगा तो दैट लिखना पड़ता है, नाउ रहेगा तो देन, दिस का दोस्त, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। यानी जब डायरेक्ट ये सारे वर्ड्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिया गए शब्दों के साथ उसको बदलना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करना होता है। ओके, हियर आई एंड दिस लेक्चर। बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन।